अस्सलाम वालेकुम डे ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड में देखेंगे कि क्या हमें नेक्स्ट टारगेट मिलने वाला है, क्योंकि 35 से तो मार्केट ने रिजेक्शन दे के काफ़ी नीचे आ गया है। और 35 वाला लेवल तो मैंने आपको जनवरी में बता दिया था कि इसने लाजमी 35 को टच करना है, तो मार्केट ने टच कर दिया है। अब भी देखते हैं कि मार्केट ने भी जाना किधर है, क्या मार्केट के नेक्स्ट हालात हैं। और मैंने आपको लास्ट 2 वीक पहले भी आपको एक ट्रेड अनाउंस की थी जो कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट मार्केट ने की थी। और वहाँ से मार्केट का क्या हुआ था कि प्रॉपर रिट्रेसमेंट के मुताबिक हमारी ट्रेड को उठाया और 3400 पे जाके टिप हिट किया। वो कौन सी ट्रेड थी और हमें क्या प्रॉफिट मिला, सारी चीज़ें हम देखते हैं जी अपने इसी हिस्ट्री में जाके। अब देखिए मेरा एसएल भी हिट हुआ है। अब एसएल हिट नहीं करवाएंगे मेरे दोस्त, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। एसएल हिट हुआ है और अब लॉट साइज भी देख लें, प्लस यूएसटी में एसएल हिट हुआ है। अब आते हैं हम नीचे की तरफ, तो मेरा जो थी ट्रेड वो जो प्रॉफिट बुक हुआ वो हुआ ये वाला, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस चीज़ में देखें कि मेरी ट्रेड का, अब देखिए लमसम उसने क्या बोला कि आपकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है ये क्लोजिंग हुई है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न एक, हालांकि हुआ ये टिपी हिट है। इसकी रीज़न ये है कि जब ये 15 की लाट ओपन थी, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो ये 15 के हिसाब से इसने लमसम किया हुआ है। तो मेरी ये एक रूल है, अगर मैंने इस ट्रेड को 29 लेट्स सपोज 2963 से उठाया है ना, तो चलिए 29 63 है, ये 60 है, चलो 60 करते हैं, ये 60 से उठाया है। मार्केट जैसे ही गई है 3100 पे गई होगी, तो मैंने उसमें से स्टैंडर्ड साइज 15 था, स्टैंडर्ड साइज 10 क्लोज कर दिया। फिर और अब ये गई 3200 तक गई होगी, फिर मैंने स्टैंडर्ड साइज 2। ये एक असूल है, क्योंकि मार्केट में हमेशा परफेक्शंस नहीं पड़ी हुई। मेरी ऐसी ऐसी ट्रेड थी जो कि टीपी से कोई 10-15 पे मज़ीद हिट होती, उल्टा वो उसको रिजेक्शन लेके नीचे आके मेरा ब्रेक इवन हिट कर दिया। तो इस तरह के एक्सपीरियंस मेरे साथ हिट हुए हुए हैं। इस वजह से मैं अपनी लॉट साइज को आस्ता आस्ता क्लोज करता जाता हूँ। अब ये भी ट्रेड थी जो कि मैंने एक और ऐड की थी, क्योंकि ये लास्ट वीक में भी कुछ इस तरह की थी कि मार्केट में था। लास्ट वीक का एक और ये वाला इम्पैक्ट था जो कि मैं कह रहा था कि जिसमें हमें मिलेगा ये वाली रिट्रेसमेंट मिलेगी, लेकिन मार्केट वो रिट्रेसमेंट नहीं कर पाई थी, तो उसको उस तरीके के हिसाब से मैंने उठाया था। अभी कुछ मेरी और भी ट्रेड चल रही हैं। बाय द वे हम बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, देखते हैं जी कि क्या है। ये मेरा वो अकाउंट है जो कि लाइव ट्रेड करवा रहा होता हूँ, और इस अकाउंट में जो भी ट्रेड्स होती हैं आप सबको मैं, अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो के मेरे साथ लाइव ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे पट्टी में नज़र आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, आप वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करें और मज़े करें, क्योंकि हम तो मज़े कर रहे हैं लेकिन आप लोग मज़े नहीं कर रहे। अभी लास्ट वीक में भी लास्ट वर्किंग डे में हमारे एक ESL हिट हुआ था, इसका भी टारगेट बढ़ा था। फिर एट द एंड हमारी ट्रेड यहाँ से ओपन हुई और इसकी 3345 पे हमारा टीपी हिट हुआ। इससे पहले भी हमारे सेल हिट हुए हैं, ठीक है। उससे पहले मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्न हॉलीडेज़ की वजह से मार्केट में बहुत कचरा काम हुआ था, तो हमारा जो है ना मतलब लॉस हुआ था, ठीक है। लॉस तो ये मार्केट का एक हिस्सा है, क्योंकि एसएल वो भी लॉस जो था वो एसएल थे हमारी, ठीक है। अब देखें जी मेरे पास क्या चीज़ें मिली हैं पूरे वीक में, क्लोजिंग क्या मिली है जी, ठीक है। पूरे वीक की क्लोजिंग एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक बैरिश का साइन है, ठीक है। इस तरह के बैरिश साइन मार्केट हमेशा आपको बहुत पहले देती भी रही होगी, और मार्केट आप इस तरह के साइन के साथ आपके दिल और दिमाग और इमोशंस के साथ खेलती होगी जब आपकी लाट को लॉस की तरफ लेके जाता है। तो जी हमें ग्रेवयार्ड डोजी मिली है। ग्रेवयार्ड डोजी में क्या जोर होने जा रहा है उसके ऊपर हम बात करते हैं जी कि मार्केट में क्या है, क्योंकि हमें तो मार्केट यहाँ पे भी बैरिश का साइन दे के गई थी, ये भी दिया लेकिन ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बैरिश साइन पे मैंने आपको तो एक वाजिया चीज़ क्लियर की थी कि सेल आपने इधर तक बैठना है और आपने फिर बाय में बैठना है, जो कि आपकी बाय जो भी मैंने रिसेंटली फ्रेश आपको हिस्ट्री दिखाई थी, वो मेरी ट्रेड इसी पॉइंट पे उठाने गई थी, जो कि मैंने आपको भी बोला था कि यहाँ से आपने बाय करना है। अब इसमें देखिए रिजेक्शन हुई है, क्योंकि
इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि गोल्ड में कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं हुई। अभी यहाँ पे बेरिश का साइन जो होना चाहिए था, क्योंकि प्राइस को नीचे एक खूबसूरत तरीके से लेके आना चाहिए था, वो नहीं कर सका। क्यों? यहाँ पे एक इसको देना चाहिए था, एक कम्प्लीटली एक ट्विज़र टॉप जो कि एक बेरिश का साइन होता है, वो नहीं दे सका। अब हमें लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा पड़ी हुई नज़र आ रही है। अब सिर्फ कैंडल की बात नहीं है, यहाँ पे लेवल्स की बात है, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर की बात है, जो कि इन्वेस्टर यहाँ पे बैठ के सारी की सारी काम कर रहा है। अब देखें कि प्राइस बायर कितने स्ट्रांगली होल्ड करवा रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो होल्डिंग पोजीशन और जो सबसे बड़ी जो बाइंग पोजीशन मोमेंटम आया था, वो आया था मेरे पास यहाँ से। इससे पहले देखिए पूरे वीक में इस तरह की कैंडल की कंफर्मेशन सेल की दे के और इतनी बड़ी कैंसलेशन प्लस मोमेंटम में हाई मोमेंटम में कैंडल क्लोजिंग मिली है। 20 तरह की कैंडल्स मुझे जो मिल रही है, हालांकि एक फार्मूला है ये भी कि मार्केट में एक बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी बनती है, यहाँ पे लिक्विडिटी फायर होना शुरू हो जाता है, यहाँ से लिक्विडिटी फायर होना शुरू हो जाता है, लेकिन प्लस एक और बनती है, यहाँ पे लिक्विडिटी फायर थोड़ा सा और बढ़ जाता है, जो कि कैंडल्स वीक के मुताबिक हमें पता चल जाता है। फिर पता चलता है कि मार्केट की रिवर्सल की जो है तैयारियाँ हो रही है। अब सारे रिजल्ट को निकालें पूरे वीकली कैंडल को, सिर्फ वीकली कैंडल की मैं बात करूँ तो मुझे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैरिज का साइन मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बैरिज का साइन मिल रहा है। लेकिन इस वीक की क्लोजिंग पे आई एम नॉट गोइंग टू बी बिलीव, क्योंकि उसमें मेन रीज़न जो है ना हमारे पास मंथली क्लोजिंग आ जाती है। अब इतनी डिटेल से प्यार से समझाने वाली चीज़ें एक ही होती हैं, क्योंकि पिछले दिनों में आपको एक चीज़ मना की थी, सेल में नहीं बैठना। प्यार से कहता रहो सेल में नहीं बैठना, बाय की एंट्री तलाश करो, आपका फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है। अब देखिए मैंने भी जो आपको बाय बताता था वही मैंने बाय किया और प्रॉफिट आपके सामने शो किया कि क्या कैसे हुआ है। इसी तरह मार्केट में जो लेवल सेट पड़े हुए हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, जहाँ पे प्राइस एक्शन की वर्किंग होती है, जहाँ पे इन्वेस्टर सोचता है कि मैंने यहाँ से बाय करना है और यहाँ से मैंने सेल करना है। अब देखें यहाँ पर जो एक 3500 का एक लेवल बताया गया था, पूरा मार्केट ने 3500.27 पे पूरा 3500 ने टच किया, एक्यूरेट टच करने के बाद नीचे आ गया। वो भूल गया कि कुछ और चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे कैंडल की सिर्फ वर्किंग देखूँ तो कैंडल्स आपको पता है कि एक प्रॉपर कैंडल प्रॉपर अपने सपोर्ट लेवल पे बनेगी तो वो एक बाय का साइन देगा, वरना नहीं है, वरना वो अपने बाय अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे सपोर्ट वाले लेवल पे जाना चाहता है। ये पॉइंट होते हैं। अभी चीज़ों को डीपली देखते हैं कि हमें क्या इसमें से मिलेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जी मेरे पास पूरे मंथ की क्या वर्किंग है। अब देखें पूरा मंथ की कैंडल हमें बहुत बड़ी डिस्टर्ब कर सकती है। वो इस तरह डिस्टर्ब कर सकता है जब मुझे कैंडल में दोनों तरफ से प्राइस में लिक्विडिटी शो हो रही हो। ठीक है, अब लिक्विडिटी मुझे शो, पहले तो यह है कि मैंने आपको एक बात कही थी, एक मंथली कैंडल की ये जो कैंडल वीक बनी है ना, ये 3400 का 3500 भी टच करेगा, लास्ट वो बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, 3500 कर गया काम। अब देखिए पूरे मंथ की कैंडल्स को देखते हुए मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि जी ठीक है, इसमें अगर मैं इसको मजीद बाय देख रहा हूँ, जैसे 3600 देख रहा हूँ, 3700 पे देख रहा हूँ, कैसे देखूंगा। अब ये नहीं है कि इसका एक पीक टाइम आया तो चलता जाएगा, सेल का दौर आना है, लाजमी आएगा। वो कब आएगा मैं खुद उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3500 तो हिट करवा दिए, अब नेक्स्ट क्या हिट करवाना है उसके ऊपर हम आते हैं जी। अच्छा, अब बढ़ते हैं जी हम, ये तो क्लोजिंग होगी तो हमें पता चलेगा। अब आते हैं जी डे वन में। डे वन में देखूँ तो मेरे पास ड्राइंग ओपन करते हैं। अच्छा जी, डे वन में मुझे एक चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है कि जो मेरे पास ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन, इसकी अगर एक्यूरेसी पे आए तो मुझे एक रिट्रेसमेंट करवा जाए ये वाली, क्योंकि 3100। अच्छा, इसको साफ करता हूँ, ये जो ना यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा।
3190 पे बता रहा है प्लस 30, बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा 3190 पर एक लेवल है हमारा, प्लस दूसरा एक मेरे पास लेवल आ रहा है 32 से ले 30 से ले के 50 के दरमियान। अच्छा इसमें जो ज़्यादा एक्यूरेसी मुझे जो नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है कि प्राइस में हमें एक सरप्राइज हमें मिल सकता है जो कि ये वाला है, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट हमें, क्योंकि एक डब्ल्यू की शेप भी दे जाएगा, ठीक है, एक क्लियर साइन है जो कि 3230 से लेके 50 के आसपास एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। 3230 और 3250 के आसपास मार्केट अगर मौका दे तो ये एक रिट्रेसमेंट है। और तो और मार्केट में जो पिछले वीक में जो हरकत हुई है ना, यहाँ पे कुछ ईस्टर्न हॉलीडेज़ की वजह से मार्केट की प्रॉपर कोई करेक्शन और वर्किंग नहीं हो सकी, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मार्केट एक गैप में भी ओपन है। ऑलराइट, अब इसके नेक्स्ट टारगेट, मैं इसमें बड़ा टारगेट को अभी भी हिंट नहीं करूँगा, हिंट नहीं करना चाह रहा। प्लस मुझे यहाँ से भी इस एरिया का भी मिले ना, ये भी ऑलमोस्ट मुझे मिल सकता है 1500 पिप, ठीक है। 1500 पिप है कि मुझे यहाँ से यहाँ का लेवल जो है 3400 का मुझे एक 3500 पिप मुझे देता हुआ नज़र आता है, ठीक है। जैसे ही इसने इस लेवल को क्रॉस करना है, 3400 क्रॉस करेगा तो मज़ीद 3500 पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो मेरा 2500 पिप यहाँ पे भी हमें मिल जाएंगे। अगर मज़ीद नीचे आता है, अपनी इस ट्रेंड लाइन को हंट करने की कोशिश करता है, तो खेल भी हमारा और मैदान भी हमारा और प्रॉफिट भी इंशाल्लाह हमारा, ठीक है। अच्छा जी, ड्राइंग्स तो लगी रहेगी। अब मैं H4 को देखता हूँ, कुछ कोई चेंजिंग करनी पड़े या कोई वर्किंग इस तरह की हो। वाह मेरे दोस्त रिट्रेसमेंट कर गया, ठीक है, वरना तो इसके चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं, बहुत ही कम लग रहे हैं, क्योंकि इसने अब देखिए ना H4 में, क्योंकि क्लोजिंग एक एबनॉर्मल दी है इसने ना। अब देखिए कि पहले कैंडल्स को किस तरीके से नीचे लेके जा रहा था, ठीक है, एक बता रहा था साइन मैं जा रहा हूँ, सेल में बैठना मैं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लोग तो मैनिपुलेट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे लाजमी हो जाते हैं, यहाँ से सेल करेंगे तो मैनिपुलेट हो जाएंगे। इसमें अब ये डब्ल्यू का साइन है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनाया, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ कि 3250 तक भी मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है, 3230 से 50 तक। तो 50 को हिंट नहीं कर सका और 3260 तक इसने पहले किया था टच। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू का साइन, एक जोर हमें एक सपोर्ट लेवल का दे रहा है। दूसरा नेक लाइन पे आ जाएंगे, नेक लाइन पे जैसे ही मार्केट हमें कोई अच्छी सी क्लोजिंग देने पर आ गई, मतलब कि नेक लाइन की यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होने पर आ गया, तो मेरे दोस्त फिर तो हम ब्रेकआउट पे ही ट्रेड को उठाने की कोशिश करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी मैं, क्योंकि अभी H4 तो मैंने भी देखा, ये टारगेट तो मुझे फिर क्लियर नज़र आ रहा है। इससे ऊपर जो कहानी है इंशाल्लाह वो भी हम देखेंगे, ये क्यों ऐसे नज़र आया है वो भी बता देता हूँ। अच्छा अब आप देखेंगे ना, मेरे पास क्या आया था वीकली में कैंडल जो मुझे क्लोजिंग मिली है यहाँ पर ग्रेवयार्ड डोजी। अब याद हमेशा रखना, ग्रेवयार्ड डोजी की बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट भी होना, कैंडल की ऊपर से जो ओपनिंग होती है ना इस कैंडल की, क्लोजिंग तो हमें इधर नीचे मिली है। अब क्या था कि बायर स्ट्रोंगर था और सेलर भी स्ट्रोंगर था। अब सेलर स्ट्रोंगर था, लेकिन सेलर यहाँ तक स्ट्रोंगर रहा है, इससे आगे उसने, क्योंकि मार्केट नीचे तो गई है दोबारा, रात को फिर बायर ने कहा नहीं ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे बायर की कहानी ज़्यादा नज़र आ रही है। इसकी कैंसिलेशन बायर की हमें कैसे, सेलर की कैसे मिल सकती है कि सेलर यहाँ से उठ गया।
वो हमें चांस एक तो नज़र आ रहा है कि 32 मेरे ख्याल में 30 है ये वाला 32 बल्कि 33-30 प्लस एक ये वाला है जो कि 33-50 है। चलो जी आपके सामने है एक रिजेक्शन लेवल है, ठीक है, एक रिजेक्शन लेवल से मार्केट का यहाँ से ब्रेक करना एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। प्लस दूसरा इस रिट्रेसमेंट इसकी इतनी बनती है अगर थोड़ी बहुत करे गुंजाइश है, ज़्यादा करे गुंजाइश नहीं है, फिर तो मैंने देखना है कि मेरी प्रीवियस कैंडल की रिजेक्शन कहाँ पे हुई थी, मैं उस रिजेक्शन से इसको उठाने की कोशिश लाजमी करूँगा। उसके बाद टारगेट आपके सामने है, पहला फिर टारगेट मुझे मिलेगा 3500 उसके बाद अगली देखेंगे, लेकिन पूरे मंथ की कैंडल क्लोज होने दें, फिर देखेंगे अगर मुझे 3500 ऊपर की कहानी नज़र आई, अगर 4000 भी आया 3800 भी नज़र आया आपको अनाउंस करूँगा। वो तो बाय बैठना है, बाय बैठने से पहले आपको बताऊँगा कि ये मार्केट ने यहाँ तक जाना है तो आपने क्या करना है। लेकिन अब देखो मार्केट अगर नीचे गई ना, जो मैंने लेवल्स पहले वाले बताए वो मैंने हर एक टाइम फ्रेम को सामने रख के किया है, लेकिन H4 को मैंने लाजमी देखना है कि जो W का पैटर्न बनाया है उसको भी देखना लाजमी है, प्लस ये जो रिट्रेसमेंट बताई है, प्लस जो प्रीवियस कैंडल की रिजेक्शन आपको बताई है मैं हाईलाइट करता हूँ। मुझे यहाँ से मार्केट की अगर रिजेक्शन मिल गई तो मैं फिर सेल में बैठूंगा वहाँ तक जो आपको रिट्रेसमेंट बताई है, उस रिट्रेसमेंट के बाद फिर वहाँ से बाय की एंट्री तलाश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें, अपने भाइयों को भी शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। और अपने क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है आपको मैं बार बार एक बात नहीं कह सकता ये सपोर्ट लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल है, पूरी यूट्यूब भरा हुआ है। आपको बेसिक चीज़ें नहीं एडवांस लेवल्स की चीज़ें बता रहा हूँ और वो भी खुले अल्फाजों में बता रहा हूँ कि बाय किधर से करना सेल किधर करना। मज़े कीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।